तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चाइनीज ड्रामा द गोल्डन एज के एपिसोड 1 को। तो दोस्तों एपिसोड 1 की शुरुआत में हम इस सीरीज के लीड कैरेक्टर जुआंग रुई को देखते हैं, जो कि इस वक्त बार में होता है और अपनी हाई स्कूल की रियूनियन पार्टी में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। और दोस्तों तब उसे पता चलता है वो अपना मोबाइल तो शॉप पर ही भूल आया है जहाँ पर वो काम करता है। दोस्तों पार्टी में सब एक दूसरे के साथ सेल्फी लेते हैं और गाना गाते और एक दूसरे का हालचाल भी पूछते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के बाद जुआंग अपने दोस्तों को टाटा बाय बाय करते हुए अपना मोबाइल लेने के लिए शॉप पर चला आता है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं जुआंग जब शॉप में होता है तब दरवाजे से 3 लुटेरे उसकी शॉप में घुस जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जुआंग खुली आंखों से दमदार फाइट का सपना देखता है, लेकिन होश आने के बाद वो अलार्म को बजा देता है। दोस्तों हम देखते हैं जुआंग उन पर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो वहाँ पर ही फिसल के नीचे गिर जाता है और ये देखकर लुटेरे उस पर गोलियां चला देते हैं और जिससे एक कांच का टुकड़ा जुआंग की आंख में जा लगता है और वहाँ पर ही वो गिरकर बेहोश हो जाता है। दोस्तों लुटेरे बिना चोरी किए ही वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों अगले दिन हम जुआंग को हॉस्पिटल के बेड पर देखते हैं। दोस्तों जहाँ पर जुआंग जागता है और सीधे वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। दोस्तों यहाँ पर उसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जुआंग हाथ धोने के बाद जैसे ही मिरर में देखता है तो वो चौंक जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमें जुआंग की सुपर पावर के बारे में बताया जाता है। दोस्तों जुआंग अपने आंखों पर लगी पट्टियों के आर पार देख सकता था और दोस्तों वो जैसे ही थोड़ा और गौर करके देखता है तो उसे सामने लगे कांच और दीवार के पीछे मौजूद नर्स और नर्स की ड्रेस के आर पार उसकी स्किन और नर्स ने गले में पहना हुआ लॉकेट भी देख सकता था। दोस्तों यहाँ पर जुआंग डर के वापस अपने बेड पर चला आता है और दोस्तों यहाँ पर अपनी आंखों पर लगी पट्टियों को भी हटा देता है। दोस्तों तभी डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए आते हैं, जहाँ पर वो जुआंग की आंखों को चेक करके उसे बताते हैं तुम ठीक हो गए हो, अब यहाँ से तुम जा सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जुआंग डॉक्टर को बताता है मुझे मेरी आंखें अभी तक ठीक नहीं लग रही, मैं सारी चीजों को एकदम से क्लियरली देख सकता हूँ। जिसे डॉक्टर उसे कहता है क्या चीजों को क्लियर देखना सही नहीं है, तुम क्या चाहते हो तुम्हें सब धुंधला दिखे, अगर ऐसा चाहते हो तो तुम गलत हॉस्पिटल में आ गए हो। और ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों तभी हम इस सीरीज की फीमेल लीड कैरेक्टर मियाओ फीबी को देखते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होती है और वो हॉस्पिटल में अपने जूनियर के साथ जुआंग की पूछपरछ करने के लिए आई होती है, जहाँ पर अपने साथ एक एप्पल को भी लाई होती है। दोस्तों यहाँ पर जुआंग अपनी पावर से एप्पल के अंदर का भाग देख लेता है जो कि सड़ा हुआ होता है और खाने के लिए मना करता है, जिसे मियाँ उसे कहती है तुम बिना खाए कैसे बता सकते हो कि एप्पल अंदर से सड़ा हुआ है। जिसे अब जुआंग एप्पल को खाकर उसे दिखाता है जो कि सचमुच में सड़ा हुआ होता है। दोस्तों मियाँ जो कि एक पुलिस ऑफिसर होती है, उसे ऐसा लग रहा था कि जुआंग भी उन लुटेरों के साथ मिला हुआ है जिसे मियाँ जुआंग से पूछपरछ करने के लिए आई होती है, लेकिन दोस्तों कोई भी पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में मियाँ अपने जूनियर से इस केस के बारे में डिस्कस कर रही होती है। दोस्तों तभी हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस कमिश्नर आते हैं जो कि मियाँ से इस केस की अपडेट के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर मियाँ उन्हें बताती है कि जुआंग इकलौता इस रॉबरी का गवाह है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस कमिश्नर उसे केस पर और छानबीन करो ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों तभी हम 2 लुटेरों को देखते हैं जो कि अपने मिशन फेल होने के बारे में बात कर रहे होते हैं। दोस्तों तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जुआंग जिस शॉप पर काम करता था उस शॉप को देखते हैं। दोस्तों जहाँ पर हम शॉप के मालिक अंकल डे और जुआंग को देखते हैं, जहाँ पर वो पिछली रात हुए रॉबरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है यहाँ उनका काम कीमती चीजों को गिरवी रख के लोगों को पैसे देने का होता है। दोस्तों यहाँ पर अंकल डे की सिफारिश पर शॉप के मालिक ने जुआंग को काम पे रखा होता है। दोस्तों लेकिन पिछली रात हुई गलती के कारण वो जुआंग को निकाल देते हैं। दोस्तों अब अंकल डे और जुआंग बात कर रहे होते हैं। दोस्तों जहाँ पर अंकल डे जुआंग को उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर जुआंग उन्हें बताता है वो अपना बिजनेस करना चाहता है, जहाँ पर दोस्तों अंकल डे उसे अपना गुड लक ब्रेसलेट देकर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जुआंग की दूसरी पावर हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर गुड लक ब्रेसलेट के इतिहास को भी वो देख सकता था। दोस्तों असल में जुआंग किसी भी चीज के इतिहास को या उसके संबंधित पास्ट को देख सकता है, जैसे कि उस चीज को किसने बनाया और उस चीज का मालिक कौन है। दोस्तों तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम जुआंग के बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं, जो कि जुआंग को फ्यूचर में साथ मिलकर बिजनेस करने के बारे में बात कर रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर जुआंग के बेस्ट फ्रेंड ने एक परफ्यूम की बोतल की साइज की एक छोटी सी बोतल खरीदी होती है। वो जुआंग को बताता है ये बहुत ही पुरानी बोतल है, एक बार इसे देखो तो सही। दोस्तों जहाँ पर जुआंग के देखने पर उसे पता चलता है ये कोई पुरानी बोतल नहीं है, ये तो नकली बोतल है। ये सुनते ही उसका दोस्त हैरान हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों एपिसोड 2 जल्द से जल्द आएगा।